गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ फॉर एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं यहाँ पर कक्षा 9th क्लास की गणित विषय की वर्कशीट नंबर 64 तिथि 7 दिसंबर 2020 के लिए लेके आए हैं, जो कल आने वाली है उसकी यानी कि वर्कशीट है। तो हम एक दिन पहले ये वर्कशीट आपके लिए लेके आ रहे हैं, तो हमारे पास में लिंक ऑलरेडी पहले आ गए हैं, तो इसलिए हम ये लिंक आपके लिए ये वीडियो पहले लेके आपके लिए आ रहे हैं। तो यहाँ पर रचनाएं, तो कंस्ट्रक्शन हमारा यहाँ पर चल रहा है। पिछले वीडियो में हम कंस्ट्रक्शन का तीसरा पार्ट किया था, अब यहाँ पर यह हमारा चौथा पार्ट है। तो इसमें यानी कंस्ट्रक्शन किस तरीके की है, तो यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन में अंतर है, तो हम आपको बताएंगे कि क्या अंतर है और किस तरीके से उसकी रचना हम करते हैं, कैसे कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आवश्यक पूर्व ज्ञान आपको होना चाहिए। लंब समद्विभाजक आपको पता होना चाहिए कि लंब समद्विभाजक क्या होता है, और त्रिभुज की समझ आपको होनी चाहिए। यानी कि लंब समद्विभाजक के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिसको कहा जाता है वो लंब समद्विभाजक कहलाता है हमारा। आगे बच्चों आइए एक ऐसे त्रिभुज की रचना करना सीखते हैं जिसका एक आधार कोण और अन्य दो भुजाओं का अंतर दिया हुआ हो। तो कैसे उनकी रचना करते हैं। नंबर यहाँ पर एक त्रिभुज ABC की रचना करनी है जिसका आधार BC है, कोण माना B तथा अन्य दो भुजाओं का अंतर यहाँ पर, वहाँ पर तो हमने क्या किया था, दो भुजाओं का योग किया था तीसरी वर्कशीट में, और यहाँ पर ये जो 63वीं वर्कशीट थी उसके अंदर यहाँ दो भुजाओं का योग था, और यहाँ पर क्या है, दो भुजाओं का अंतर है। और यहाँ पर AC माइनस के AB दिया है। स्पष्ट निम्न दो स्थितियाँ के अनुसार अब आप यहाँ पर ज्ञात करेंगे किस तरीके से आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर नंबर 1 स्थिति, मान लीजिए AB बड़ा है AC से। यहाँ पर मान लीजिए जो पहले दिया गया है कि वो A यानी कि छोटी वाली भुजा से क्या है, बड़ा है, अर्थात AB AC दिया है। रचना के चरण क्या होंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले पहला चरण होगा, यानी कि जो पहला स्टेप होगा वो क्या होगा, आधार BC खींचिए और बिंदु B पर दिए गए कोण के बराबर कोण मान लीजिए, और यहाँ पर कोण XBC बनाइए। तो XBC कोण हमने यहाँ पर बनाया। सबसे पहले BC लाइन खींची, इस पर हमने BXCA लाइन खींच ली। इसके बाद में अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर आगे हम यहाँ पर कर रहे हैं, यहाँ किरण BX हमने यहाँ पर ये खींच ली है। तो AB माइनस के AC के बराबर रेखाखंड BD काटी। तो यहाँ B पॉइंट से यहाँ पर रेखाखंड हमें DBD काटना है, जितना हमें AB और AC का अंतर हमें दिया हुआ है, जितना डिफरेंस दिया हुआ है। अब यहाँ पर जब इसको इससे मिला देंगे हम, यहाँ पर जब मिलाएंगे तो मिलाने के बाद में यहाँ पर जो ये हमारी लाइन बनी, इस लाइन को क्या करेंगे, यहाँ पर बाइसेक्ट करेंगे। तो इस लाइन को बाइसेक्ट करेंगे, बाइसेक्ट परपेंडिकुलर, यानी कि अब हम यहाँ DC को मिलाए और DC का लंब समद्विभाजक हमने PQ खींचा। तो यहाँ पर जो हमारी ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहा है, तो यहाँ पर जो D पॉइंट को सेंटर मानकर यहाँ पर आर्क लगाई, फिर यहाँ पर आर्क, और C को सेंटर मानकर यहाँ पर आर्क हमने लगाई। जहाँ पर ये कटती हैं इनको क्रॉस करते हुए यहाँ पर लाइन खींच दी, और ये जो BD लाइन है हमारी है, इस लाइन को यहाँ पर जहाँ कट करेगा ये पॉइंट हो जाएगा हमारा A, ये A पॉइंट हो जाएगा, और A और C को हम यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे। किसको, A और C को हम यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पर A और C को हमने यहाँ पर ज्वाइन कर दिया, तो ये त्रिभुज हमारी ABC कंस्ट्रक्ट हो जाएगी। तो ये त्रिभुज ABC हमारी बनकर तैयार हो गई। तो यहाँ पर मानो कि ये है BX और बिंदु A पर प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद मीन्स इंटरसेक्ट करती है। इसके बाद में यहाँ पर तो AC को मिलाइए, तब त्रिभुज ABC अभिष्ट त्रिभुज होगी। तो यहाँ पर यह मेथड बताया गया है। तो इसके लिए हम यहाँ पर आपको दूसरा मेथड बताएंगे जो आपको इससे भी ईजी लगेगा। आगे यहाँ पर स्थिति नंबर 2, मान लीजिए AB बड़ा है, यानी कि AB जो है छोटा है AC से, तो अर्थात AC बड़ा हुआ AB से, तो यानी कि AC में से AB दिया हुआ है। तो रचना के चरण क्या होंगे, आधार BC खींचिए और बिंदु B पर दिए गए कोण के बराबर एक कोण मान लीजिए। XBC हमने यहाँ पर कोण मान लिया, तो ये XBC हमने ये कोण यहाँ पर मान लिया। इसके बाद में आप क्या कह रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर विपरीत दिशा में बढ़ी हुई रेखा BX से AC AB के बराबर रेखाखंड BD काटिए। यानी कि बढ़ी हुई रेखा, यानी कि इस रेखा को अब नीचे की तरफ यहाँ पर बढ़ा दिया है। पहले तो यहाँ से यहाँ तक ऊपर की तरफ लिया था, अब इसको यहाँ से यहाँ तक बढ़ाते हुए नीचे की तरफ हम यहाँ लेके गए हैं। अब लेके इसको गए हैं, तो इससे क्या बेनिफिट होगा, क्या आपका होगा, तो मैं आपको दोनों फिगर्स में यहाँ पर अंतर बताऊंगा। जो मैं अभी बता रहा था कि इस फिगर करने के बाद में कि यहाँ पर हम एक अच्छा मेथड बढ़ाएंगे, तो यहाँ पर वो सेकेंड मेथड ये है हमारा। सेकेंड मेथड क्या है कि यहाँ पर DC को मिलाइए,
यहाँ पर हमने डी और सी को मिला दिया। फिर यहाँ जो डी सी बना हमारा, इसका फिर हम बाइसेक्ट करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर बाइसेक्ट किया है वैसे यहाँ पर हम बाइसेक्ट करेंगे। जो हमारी जो थर्ड साइड होती है उसको ही बाइसेक्ट किया जाता है, जो थर्ड साइड बनती है उसका बाइसेक्ट किया जाता है। तो इसको बाइसेक्ट करने के बाद में यहाँ पर हमने बाइसेक्ट किया, तो ये लाइन क्या कर रही है, इसको, इस लाइन को यानी कि बी एक्स लाइन को ए पॉइंट पर कट करती है। किस पर? ए पॉइंट पर कट कर रही है। तो फिर हमने यहाँ ए और सी को ज्वाइन कर दिया। यहाँ कट करने के बाद में यहाँ जब ये कट कर रही है ए पॉइंट पर, तो ए और सी को यहाँ पर मिला दिए, तो ये त्रिभुज हमारी ए बी सी बन गई। और इससे क्या होगा कि जो हमारी त्रिभुज ए बी सी अब बनी है, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज जो बनेगी इन दोनों में अंतर होगा। क्या अंतर होगा कि ये जो फिगर बनेगी ये बहुत बड़ी बनेगी और ये जो फिगर बनेगी ये स्मॉल बनती है, यानी कि छोटी बनती है। तो इसलिए सभी बच्चे ये सेकंड वाला जो हमारी मेथड है, यानी कि सेकंड मेथड, ये वाला ही यूज करें तो ज़्यादा बेस्ट आपके लिए रहेगा। तो क्योंकि आपका पेज जो है वो ज़्यादा नहीं भरेगा। अगर आपको पेज भरना है तो भैया ये आप कर सकते हैं। तो दोनों तरीके से आप इसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। आगे यहाँ पर आइए एक उदाहरण लेके समझते हैं। तो उदाहरण नंबर 1, एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें BC 8 सेंटीमीटर है, कोण B 45 है और AB माइनस के AC 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो अब हमें सबसे पहले रचना के चरण यहाँ पर लिखेंगे। तो रचना के चरण से पहले हमें क्या करना होता है, पहले फिगर को बनाना होता है। उसके बाद में जो स्टेप्स हैं, ये जो स्टेप्स लिखे जाते हैं वो इसके बनाने के बाद में लिखे जाते हैं। तो अब हम यहाँ पर आपको बताते हैं कि किस तरीके से हमने इसको सबसे पहले बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर BC लाइन ली, कितनी, 8 सेंटीमीटर कहा, तो यहाँ 8 सेंटीमीटर। फिर यहाँ पर जो ये लाइन खींची और ये हमारा जो एंगल बन गया, ये बन गया हमारा 45 डिग्री का, हमने यहाँ पर ये ले लिया। कितने का? 45 डिग्री का हमने लिया। फिर यहाँ पर कह रहे हैं कि AB और AC का जो अंतर है 3.5 है। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि 3.5 यहाँ पर B से 3.5 यहाँ पर ये आनी चाहिए। तो इससे क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इसको यहाँ पर कट कर रहे हैं D पर, यहाँ पर D पर क्या कर रहे हैं, इसको कट कर रहे हैं 3.5 सेंटीमीटर प्रकार लेकर। फिर क्या कर रहे हैं यहाँ पर, अब यहाँ जो ये AC, फिर हमने D और C को यहाँ पर ज्वाइन किया। D और C जो ज्वाइन किया तो इसके बाद में हमारे पास में ये आकृति इस तरीके से, यानी कि जो ब्लू लाइन आपको दिख रही है, ब्लू वाली लाइन आपकी बन गई D और C को मिलाने पर। यहाँ पर फिर DC लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे, यानी कि लंब समद्विभाजक करेंगे। लंब समद्विभाजक किया तो यहाँ पर D पॉइंट को सेंटर मानते हैं तो यहाँ पर आर्क लगेगी, यहाँ पर आर्क लगेगी। C पॉइंट को सेंटर मान के यहाँ पर आर्क लगाएंगे, यहाँ पर आर्क लगाएंगे। दोनों आर्क एक दूसरे को यहाँ पर क्रॉस करेंगे, फिर इसको मिलाएंगे तो ये जो BX लाइन है उस लाइन को A पॉइंट पर कट करेगी। A पॉइंट पर जहाँ पर कट करेगी वो A पॉइंट को और C को मिला देंगे। मिलाने के बाद में आपकी त्रिभुज बन जाती है। कौन सी त्रिभुज? जो त्रिभुज आपकी बनने वाली थी वो त्रिभुज आपकी बन जाएगी, यानी कि त्रिभुज ABC आपकी बन जाएगी, तो यानी कंस्ट्रक्ट हो जाएगी। तो यही स्टेप्स आपने यहाँ पर लिखने, जैसे जैसे आपने किए हैं वैसे स्टेप्स यहाँ बनाने हैं। तो सबसे पहले 8 सेंटीमीटर लंबाई की एक रेखाखंड खींचा। नंबर 2, बिंदु B पर 45 का कोण बनाया, यानी कि CBX कोण बनाया। फिर इसके बाद में तीसरा बिंदु B को केंद्र मानकर 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक चाप लगाई और जो BX को D पर काटती है। चौथा, यहाँ पर DC को मिलाइए और DC का लंब समद्विभाजक MN खींचिए जो BX को बिंदु A पर प्रतिच्छेद करता है। नंबर 5, AC को मिलाइए। त्रिभुज ABC अभीष्ट त्रिभुज हमारी बनकर तैयार हो गई। तो ये हमने इसके स्टेप्स यहाँ पर लिख दिए हैं। आगे यहाँ पर अब आप प्रयास कीजिए। 2 सवाल दिए गए हैं, इनको अब हम प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी कैप्शन देश आपको दिया जा रहा है। नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रहें। तो यहाँ पर सभी बच्चे अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रहें। तो चलिए अब हम इन सवालों को अगली शीट पर आपको सॉल्व करके बताते हैं किस तरीके से इन सवालों को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर पहला सवाल हमारे सामने आ गया, एक त्रिभुज PQR की रचना कीजिए जिसमें QR 6 सेंटीमीटर है, एंगल Q 60 और PR माइनस के PQ 2 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सबसे पहले हम एक लाइन खींच रहे हैं, कितनी, 6 सेंटीमीटर प्रकार खोलकर हमने चाप लगाया, यहाँ पर रेखा खींच ली। इसके बाद में अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ एंगल Q हमने यहाँ पर माना और यहाँ पर R, यहाँ QR, तो यहाँ पर R हमने यहाँ पर मान लिया। इसके बाद में हम क्या कह रहे हैं, एंगल Q बना रहे हैं Q पर और इसको यहाँ पर इस तरीके से हम बढ़ा हुआ इस तरीके से बनाएंगे। यहाँ पर ये छूता हुआ जाएगा इसको,
तो यहाँ पर ये छूता हुआ जाएगा और इसके बाद में यहाँ पर ये एंगल जो बनेगा वो बनेगा हमारा 60 डिग्री का। अब यहाँ पर जो पी आर माइनस के पी क्यू है तो हम इसको यहाँ पर क्या करेंगे, नीचे की तरफ जो ये हमारा बढ़ रहा है यहाँ पर हम इसको यहाँ इस पॉइंट से क्यू पॉइंट से 2 सेंटीमीटर प्रकार के लेके यहाँ पर चाप लगाएंगे। तो यहाँ पर इसका हम नाम कोई भी ए टू जेड कोई भी नाम रख सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे, इसको और इस आर पॉइंट को हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर ये जो हमारी लाइन बनी है इसका हम बाइसेक्ट करेंगे। इसका जब बाइसेक्ट करेंगे तो बाइसेक्ट करने पर ये हमारी जो ये लाइन बनी थी यानी कि एक्स मान लिए हमने इसको, और यहाँ पर जहाँ ये काटेगा तो ये हमारा थर्ड पॉइंट होगा क्यू आर के अलावा, यानी कि थर्ड पॉइंट यानी कि पी होगा हमारा। और फिर हम यहाँ पी और आर को यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे। तो ये त्रिभुज हमारी जो बनी, ये त्रिभुज हमारी बनकर जो तैयार हो गई, ये हमारी त्रिभुज पी क्यू आर हमारी त्रिभुज होगी। और इसी तरीके से हमने इसके फिर स्टेप्स भी लिखने, जैसे हमने जो स्टेप पहले किया है वही स्टेप हमें पहले करना होगा, वही स्टेप पहले लिखना होगा। तो चलिए अब हम इसी का दूसरा सवाल आपको बताते हैं कि दूसरा सवाल किस तरीके से हमें सॉल्व करना था। तो क्वेश्चन नंबर 2, एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए, यानी कंस्ट्रक्ट करना है ABC। यहाँ पर BC 3 सेंटीमीटर है, कोण B 45 और AB माइनस के AC बराबर 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम BC रेखा 3 सेंटीमीटर यहाँ पर ले लेते हैं। तो BC रेखा हमने सबसे पहले यहाँ पर 3 सेंटीमीटर रेखा खींच ली। यहाँ पर हमने BC खींची 3 सेंटीमीटर, हम यहाँ पर लिख लेते हैं 3 सेंटीमीटर। तो इसके बाद में एंगल B पर हमने 45 का कोण बनाते हुए रेखा यहाँ पर खींचेंगे। 45 का कोण बनाते हुए यहाँ पर हम रेखा खींच रहे हैं। यहाँ पर हमने x लिख दिया, यहाँ पर हमने d लिख दिया। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर कोई भी नाम दे सकते हैं उसका। तो यहाँ पर अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ B पॉइंट को सेंटर मान के अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर 45 डिग्री का हमारा हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करें, AB और AC का जो डिफरेंस दिया हुआ है उसको B पॉइंट से यहाँ पर कट करेंगे। कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम 2 सेंटीमीटर यहाँ पर कट करेंगे। तो इस पॉइंट का नाम आप कोई भी नाम दे सकते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर E दे दिया, फिर हमने क्या किया, E और C को यहाँ पर ज्वाइन कर दिया। यहाँ पर ज्वाइन किया, फिर E और C का हम क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, इसका बाइसेक्ट, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किया तो ये हमारी लाइन को यानी कि जो BX लाइन है उसको किसी पॉइंट पर काटेगा। B और C के अलावा त्रिभुज ABC का पॉइंट है A, तो यहाँ A पर ये कट करेगा। फिर हम यहाँ A और C को यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे। A और C को ज्वाइन किया तो ये त्रिभुज हमारी बन जाएगी त्रिभुज ABC। ये त्रिभुज जो बनकर आई, ये त्रिभुज हमारी ABC हमारी बन गई। तो इसको हम दूसरे उससे दिखा देते हैं। यहाँ पर जो ये त्रिभुज हमारी बनी है, ये त्रिभुज हमारी ABC बन जाएगी। तो इस तरीके से जैसे हमने बनाया है वैसे ही हमें इसके कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स भी यहाँ पर लिखने होंगे। तो इसी तरीके से हम इनके स्टेप्स भी लिख सकते हैं इसीलिए, जैसे ऑलरेडी लिख कर वहाँ पर दिखा रखा है। तो उन स्टेप्स को आप लिख सकते हैं, सिर्फ नंबर्स आपने चेंज करने होंगे। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो सभी बच्चों को समझ में आ गया। अगर आपको समझ में आ गया तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और इसके साथ में अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो कि अपडेशन साथ के साथ में मिलते रहे। तो आप बच्चे हमारे साथ में बन रहे हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो तक। आप सब बच्चों का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।